हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आप मस्त होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेटर चल रही होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो कि कार्बनिक रसायन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए मन लगाकर इस क्वेश्चन को देखिएगा और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनका हम लोग निपटारा कर देंगे। तो यार वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आपके लिए, मस्त क्वेश्चन लाए जाते हैं। आप मुझसे नहीं सुनना चाहते तो यार क्वेश्चन लिखा गया, आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था साथियों? बर्जेलियस ने किया था। आप याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है प्यारे साथियों, याद रखेंगे, सेलुलोज है। कपूर जिसे कैम्फर कहते हैं को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता? तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? तो याद रखेंगे, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आगे देखें क्या? बिल्कुल देखेंगे। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन है प्यारे साथियों। पेट्रोल का जो मुख्य संगठक होता है क्या होता है? तो ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जिसे वैक्स कहते हैं पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसके ऑक्टेन संख्या से आप लगा सकते हैं। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है, ठीक है। किसको रोकता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। सेप्टिक टैंक से निकालने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो CH3 जिसे मीथेन बोलते हो। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मीथेन गैस ही पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये मीथेन से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती? तो मीथेन गैस ही निकलती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस ही होती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से ही होते हैं। आगे देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रियान है? तो डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन है, याद रखिएगा। प्रशीतक फ्रियान है तो डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन है। इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस से कराने पर बनती है तो मीथेन ही बनती है, याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एसिटिलीन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है, एसिटिलीन ही बनती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
उत्तरदायी है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है पायरीन अग्निशामक। कास्ट स्प्रिट क्या होता है? मिथिल एल्कोहल होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। आगे देखें, शराब जिसे वाइन में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल। शराब में उपस्थित होता है क्या? इथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? आपके लीवर पर, आपके यकृत लीवर पर। ठीक है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है, तो मिथाइल एल्कोहल है। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। विकृतीकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल एल्कोहल है। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इथाइल एल्कोहल का ही सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं? वुड एल्कोहल के नाम से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता? तो किण्वन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डाल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन अपनाई जाती है। जब चींटियां काटती हैं तो ये अंतःक्षेपित करती हैं क्या? फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, आज की बात आपको याद रहना चाहिए। अगर मधुमक्खी काटे तो समझिएगा मेथेनोइक अम्ल छूटा है, इसलिए हमें क्या हो रहा है भाई? जलन और दर्द हो रहा है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता? तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप जितने भी प्रश्न कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जीके जीएस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखेंगे, सिरके का प्रमुख घटक क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। ये किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता। मांसपेशियों में से किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। ठीक है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आगे देखिए, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे व गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके कैल्शियम ऑक्जेलेट के। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरोबेंजीन बनाता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनेलीन प्रयुक्त होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाल डाइक्लोरोइथेन है।
याद रखिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। आगे देखें, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त है? तो बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है तो क्लोरोएसीटोक्यूसोन होता है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकलती है? मेथिल आइसोथायोसाइनाइड निकलती है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तो कोल तार है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे साथियों? कोल तार है। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो केवलर का प्रयोग होता है। बेकेलाइट फिनाल किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बरसाती किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। बरसाती रेनकोट जो होता है किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन प्रयोग किया जाता है, पॉलीएथिलीन होता है। कृत्रिम रेशे का अन्य नाम क्या है? तो डेक्रान है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? डेक्रान है। आगे देखेंगे साथियों, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो रेयान था। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होता है असंतृप्त वसा अम्लों की। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है। मेथिलेट स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है, ये क्या कथन सही है? नहीं। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? हाफमैन के द्वारा। ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? तो ग्लूकोज के। वह औषधि कौन सी है जो दूसरी चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक है। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा पढ़ने में, मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो यार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब इस चैनल पर अगर जाएं और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन क्लिक करना, क्लिक कर कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप क्या करोगे? तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और वीडियो आपकी तरफ से पसंद आया हो तो यार आप अपने तरफ से एक लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स में आपकी अगर कोई भी इच्छा हो कुछ बताने की तो मुझे बता सकते हैं, या कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।